गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो आप सोच रहे हो कि ये कल का कंटिन्यूएशन है? नहीं, ये आज नेक्स्ट डे है और आज है सांझ वाला अर्घ, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अभी तो 9 रात के बज रहे हैं और हम सब पूजा वगैरह देख के घर आ चुके हैं। तो मैं ब्लॉग की बिगनिंग तभी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी था। आपको पता ही है छठ पूजा में कितना सारा काम होता है और मेरे पास एक छोटू बेबी है, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ा। तो चलिए आप जाइए और देख के आइए कि पूजा कैसे कैसे हुई और क्या क्या हुआ, एंड देन वापस आइए तो फिर हम आपसे बात करते हैं। तो शाम हो गई थी, हम सब जल्दी जल्दी रेडी हो गए एंड देन हम निकल गए थे घाट पर के लिए। किट्टू को भी मैंने मेरे साथ ले लिया था क्योंकि भीम चाचा जी के साथ चले गए थे और किट्टू को मैंने थोड़ा थोड़ा स्विच किया। फिर हम यहाँ मलेरिया इंस्टीट्यूट के पास वाली घाट पे पहुँचे और वहाँ जाकर हमें हमारा जो जगह बुक किया हुआ था वहाँ पे अपनी टोकरी रख दी, जिसमें हम सारा छठ का प्रसाद देके गए थे। और ये आप देख सकते हो वहाँ के अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सजाया हुआ था। ये घाट उन्होंने बनाया हुआ था पूरे पार्क के अंदर और वहाँ पे इस तरीके से सारे लोग अपनी अपनी प्रसाद वगैरह सब कुछ रख रहे थे, जहाँ पे जिसने बुकिंग करी हुई थी अपने लिए उसके अकॉर्डिंग। तो छठ पूजा का हमेशा ये शाम के टाइम पे भी और सुबह के टाइम पे भी इस तरीके से पानी में ही खड़े होके अर्घ दिया जाता है। और इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, ये देख सकते हो आप, ठेकुआ वगैरह सारा कुछ है प्रसाद में। तो आपके पास जितने तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल हो पाते उतना लो। एंड सारी चीज़ों को अर्घ कहा जाता है इसको बेसिकली। और ये वहाँ पे छठी माता बना रही हैं चाची जी, इसको हुई वहाँ पे पूजा वगैरह किया जाएगा। इसके ऊपर धूप बत्ती फूल वगैरह जब वो निकलते हैं ना घाट से अर्घ देके, तो इसी के ऊपर में वहाँ पे पूजा किया जाता है। तो ये हमारे साथ में एक आंटी भी थी पड़ोस की, तो हम लोग सब कोई साथ साथ गए थे और ये बहुत सुंदर लगता है शाम के टाइम पे तो खास करके। देख रहे हो आप, यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया ही, जितने तरीके की आपकी इच्छा हो पाए और आपसे जितना हो पाए उतना करते हैं। वैसे तो देखो छठ पूजा में सारे लोग अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं क्योंकि साल का सबसे बड़ा पर्व होता है ये हमारे लिए। दिवाली होली ये सब तो हैं ही, बट छठ पूजा का प्लेस जो है ना वो कोई और पूजा नहीं ले सकता है। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे ताकि हम थोड़ी ज़्यादा देर तक वहाँ पे प्रार्थना कर सके, पूजा कर सके, एंजॉय कर सके। तो बस ये देख सकते हो आप, पीछे सारे ही लोग वहाँ पे जाके हमने अपनी चटाई वगैरह लगा के और हम वहाँ पे बैठ गए थे। हमने काफ़ी फ़ोटोशूट भी कराया पूजा स्टार्ट होने में क्योंकि देर था। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ कर लेते हैं। इसके बाद जब सूरज डूबने वाला होता है तो उससे थोड़ी देर पहले पानी में जाके खड़े होते हैं, अर्घ देते हैं।
तो हाँ, यहाँ पे गेट बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और जैसा कि आप देख पा रहे हो लोगों का यहाँ एक्साइटमेंट ही अलग था। पूरे ढोल वाले वगैरह सारे आए हुए थे ना, तो अब जैसे ही आप एंट्री लोगे वहाँ पे ढोल वगैरह बजने लग रही थी, तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने खूब सारी मस्ती की वहाँ पे। आप देख सकते हो पानी वगैरह हर एक चीज़ की अरेंजमेंट अच्छे से की हुई थी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। फिर आया अर्घ का टाइम और चाची जी जाके वहाँ पानी में खड़ी हो गई और फिर कुछ देर तक उन्होंने सूर्य भगवान को नमस्कार करके उनको नमन किया और उनसे प्रार्थना की। तो इसी तरीके से किया जाता है। सूर्य अस्त होने से पहले आपको कुछ देर पानी में खड़ा रहना पड़ता है, हाथ में ऐसे धूप बत्ती वगैरह लेके देन धीरे धीरे सारे लोग अपना अपना अर्घ देना स्टार्ट करते हैं। तो अर्घ देने के लिए बेसिकली ये जो आप प्रसाद देख रहे हो ना, ये सूप में या कुछ कुछ लोग पीतल के बर्तन में भी देते हैं। तो उसको आप ऐसे हाथों में लेके और सूर्य भगवान को इस तरीके से देख के अर्घ देते हो। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे कुछ लोगों ने लिया भी हुआ है। तो ये सारा कुछ देखने में बहुत ही सुंदर होता है। अगर आप में से किसी के यहाँ नहीं होता है छठ पूजा, स्टिल मैं आपको कहूँगी कि आप आपके आसपास जहाँ भी होता होगा ना, आप वहाँ पे जाके ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। इससे ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा ना, किस तरीके से कहूँ मैं, इतना ज़्यादा फेस्टिव फीलिंग जो होती है ना, और कभी नहीं आता। तो छठ पूजा का जोश ही अलग होता है। बहुत सारे लोग, और ये पूरे 2-3 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें इतना लंबा चौड़ा व्रत रखना पड़ता है, बट स्टिल हर कोई बहुत अच्छे से कर पाता है। तो ये छठ माता का आशीर्वाद ही होता है हर किसी के ऊपर। तो ये देख रहे हो आप, धीरे धीरे सारे लोगों ने अपना अपना अर्घ लेके देना शुरू कर दिया है।
फिर हम घाट से छठ पूजा ख़त्म करके घर वापस आ गए और ये हो रही है कोसी की तैयारी। तो हमारे यहाँ पे छठ पूजा के शाम वाले अर्घ के दिन जब अर्घ दे के घर लौटते हैं ना, तो कोसी की तैयारी की जाती है। तो जिसमें इस तरीके से गन्ने में एक नया कपड़ा बांध के लाल रंग का या कोई भी तौलिया वगैरह कुछ बांध के उसके अंदर में कुछ प्रसाद वगैरह रख दिया जाता है और उसको फिर इस तरीके से गन्ने के ऊपर सबसे बांध दिया जाता है। अब इसी के नीचे में कोसी रखा जाएगा। कोसी में वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कहीं कहीं पे मिट्टी की हाथी वगैरह भी रखे जाते हैं बना के, और कहीं पे इस तरीके से प्लेट्स वगैरह जो होती है ना मिट्टी की, उसी में रख दिया जाता है। तो इसको सारे घर के लड़के बच्चे यही सारे मिलते हैं। और आप नीचे देख सकते हो, तो ये सारा कुछ मैंने ही बनाया था। मैं भी पहली बार कर रही थी, आज से पहले मैंने कभी नहीं किया था, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया ये पूरा प्रोसेस जो भी था। तो इसमें बहुत मज़ा आया। और ये जो होता है ना, ये पूरी रात इसी तरीके से रहता है। इसको सुबह में जाके वापस से पानी में जहाँ आप अर्घ देती हो ना, उसी पानी में आपको ले जाके इसको विसर्जित करना पड़ता है और ये प्रसाद तभी रख लिया जाता है। तो ये देखो, हमने कोसी सजाया था और ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो इसमें जितने सारे फ्रूट्स थे, इसके लिए अलग से तैयारियाँ की जाती है। तो ये सारा हमने किया, सारे दिए वगैरह लगाए और इसके पास में बैठ के बहुत सारा गीत वगैरह भी होता है। तो आप देख सकते हो, बहुत मज़ा आया। फिर हमने किया हवन वगैरह। तो हवन यहाँ पे इसके पास में ही किया जाता है। यहाँ पे ये दिए जब तक जलते हैं ना, तब तक यहाँ पे बैठ जाता है। और अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो, अगर आपको सपोज़ कुछ काम वगैरह है, तो उसको आप इस तरीके से जलता हुआ छोड़ दो। बट एक ज्योत इसमें अखंड होती है, जो पूरी रात जलती है, जो सेंटर पर जल रही है। तो इसको इसी तरीके से पूरी रात जला के रखा जाता है। देन सुबह 3 बजे के लगभग चाचा जी और भीम और बाकी सारे बच्चे वगैरह ये लोग सारे घाट पे चले गए थे और फिर उन्होंने जाके वहाँ पे विसर्जित कर दिया था। प्रसाद जिसको लेके गन्ने वगैरह लेके वापस से तो जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपको ये छठ पूजा दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो उसके मेन रिचुअल्स होते हैं वो मैंने साथ ही साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अगर आपको कुछ भी फिर भी पूछना है, अगर मुझे कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अभी रात हो गए हैं और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि कोसी वगैरह भरने में काफ़ी टाइम लग गया। तो बिना वो कंप्लीट किए ना वापस नहीं आते। अगर आप वहाँ उस पूजा में इन्वॉल्व हो रहे हो तो कोसी भर के देन उसको वापस उठा लिया। देन हम वापस चाची के घर से अपने घर चले आए। तो आए हुए हमको 1 घंटा हो चुका है। मैं वापस आई, मैंने किट्टू को खाना खिलाया, उसको चेंज कराया, उसको सुला भी लिया। और अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन पुलाव। भीम ने बोला कि कुछ क्विक सा बनाओ बट कुछ टेस्टी। तो मैंने पूछा क्या, तो कहते कि सोयाबीन पुलाव। अब ये क्विक कैसे होगा। एनीवेज, सोयाबीन तो मैंने यहाँ पे बॉईल करके अच्छे से इसका पानी निचोड़ के रख लिया है। राइस भी मैंने कुक कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ मसाला फ्राई। तो फटाफट से मसाला फ्राई हो जाएगा, देन मैं इसमें सोयाबीन एंड राइस डाल के दे दूँगी। तो मैं भी आज क्विक ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाली। और मैंने चने भिगो लिए हैं, काबुली चने। तो कल सुबह मैं उसके छोले बना के चाची के घर लेके जाऊंगी, क्योंकि चाची के घर में भी अभी बच्चे तो नहीं कहूँगी मैं, काफ़ी वो बड़े हैं, बट स्टिल रिश्ते में हमारे लिए वो बच्चे ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोले बना के ले जाती हूँ। अगर वहाँ पे किसी को भूख लगी रहेगी तो मैं फटाफट से रोटियाँ बना दूँगी और छोला रोटी सब लोग खा लेंगे। तो ये मैंने फ़िलहाल के लिए सोचा है। एंड मैं कल रात को नहीं गई ठेकुआ बनाने के लिए चाची के घर। 11:30 बजे मैं निकलने वाली थी अपने घर से, बट 11 बजे रात को चाची का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक भांजी है वो आ गई है और पड़ोस की 1-2 आंटी है वो भी आई थी बनाने के लिए। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहा कि फिर छोटा बच्चा है तो कोई भी जानता है कि अभी थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि वो दूध भी पीती है रात को उठ के। तो उन्होंने कहा कि ठंड का मौसम है ऑलरेडी, तो तुम रहने दो, तुम एक डायरेक्ट पूजा में ही आना। तो ये है। अब कल सुबह का तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बट मैं भीम को बोलूँगी कि वो कुछ क्लिप्स एटलीस्ट आपके लिए रिकॉर्ड करके ले आए,
भीम जा रहे हैं कल सुबह की पूजा में, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल से 3:30 बजे के लगभग सारे लोग ही निकल जाएंगे घाट के लिए, छठ घाट के लिए। तो बस भीम को मैं बोलूँगी कि आप अब थोड़ा बहुत शूट करके वहाँ से मेरे लिए ला देना। तो फिर मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिससे कि आप लोग देखो, जिनके घर एटलीस्ट नहीं होता है छठ पूजा, उनके लिए तो मस्ट वॉच है। और मैं कुछ ऐसा, आपको पता ही है, कुछ बहुत ज़्यादा एडिट करके या कुछ बनावटी तो मैं दिखाती नहीं हूँ। जो होता है मैं डायरेक्ट वही डाल देती हूँ। मैं इतना कटिंग शटिंग के चक्करों में नहीं पड़ती, जो है बस मैंने आपको दिखा डाला। तो मेरा तो वही केस है। तो बस अब मैं फटाफट से राइस बना लूँ।